नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीदाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर के गंगापुर मोड़ पर हुई बाइक की बस से टक्कर। राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन। बाढ़ आपदा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हो कार्यवाही, बोले कांग्रेसी। रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बाराकोट में लगे कूड़े के ढेर, ग्रामीणों में जिला पंचायत के खिलाफ भारी आक्रोश। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। लालकुआ गोला खनन व्यवसायियों ने क्रशरों के खिलाफ खोला मोर्चा। हल्द्वानी के सरस मेले में क्रेता एवं विक्रेता के बीच संवाद कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोला नदी के श्रमिक और खनन कार्य से जुड़े हजारों ने किया धरना प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी मेयर गजराज ने अपने घर में लगाया स्मार्ट मीटर। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर के गंगापुर मोड़ पर बाइक की बस से टक्कर हो गई। घटना के समय बाइक पर 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष सवार थे। घटना के बाद एक बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है, जहाँ उनकी हालत गंभीर देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल रात्रि की घटना है ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की। ये टीसीआर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस जब मौके पर पहुंची, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी थी और 3 घायल थे। तो नामे की कार्रवाई करी जा रही है और परिजनों से जो तहरीर अभी प्राप्त होगी उसके आधार पर अज्ञात वाहन जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। प्रदेश की जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय समाज के लोगों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी जाने के साथ ही हस्तकला से बने हुए सामग्रियों, आयुर्वेदिक व पर्यावरण संरक्षण के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में भारी संख्या में युवाओं की भीड़ देखी जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम राजीव कुमार सोलंकी है और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जनजातीय कल्याण विभाग और टीआरआई का। और हम ये जनजातीय कल्याण विभाग टीआरआई इन दोनों के ही संयुक्त तत्वावधान में राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राज्य की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष भी हमने किया था और इस बार द्वितीय राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मकसद है वो है जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाना, उनको अन्य समाज के साथ घुलना मिलना सिखाना और विचारों का आदान प्रदान कराना। साथ ही इसका एक मकसद ये भी है कि जो जनजातीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, उस संस्कृति को एक मंच प्रदान करना। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ है और उनके अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। जब मंच पे वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो उसमें साफ झलकता है कि अब उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। और जो युवा हैं, आप देख रहे होंगे जो प्रस्तुतियाँ हो रही हैं उसमें जनजातीय युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह हमारा उद्देश्य भी था और इसे देखकर काफ़ी खुशी होती है। इसके साथ ही जो जनजातीय समुदाय हस्त उत्पाद बनाता है, हस्तशिल्पी है, उनके लिए भी हमने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि वो अपने उत्पादों को यहाँ बेच सके, उन्हें एक बाजार मिल सके। उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं और अन्य प्रदेशों से भी हमने सांस्कृतिक दल बुलाए हैं ताकि सभी जनजातियाँ आपस में मिलें, एक दूसरे के विचार जानें। उत्तराखंड के माणा क्षेत्र में आए अवलांच में 56 मजदूर बर्फ में फंस गए थे, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल निकाला गया और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि इस हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर ज्यादा ध्वनि तक वर्जित होती है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में बिना रोक टोक के काम चल रहा था। ऐसे में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वही फैलाने वही न्यूज मौसम का अलर्ट था और उतने अलर्ट के बाद भी वहाँ लोगों से काम कराया गया। और आप सब लोग जानकार हैं इस बात के कि ध्वनि का जो वाइब्रेशन है वो हायर एल्टीट्यूड्स में कितना खतरनाक होता है। जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, एवलेंजेस आने का खतरा रहता है, वहाँ ऊंची ध्वनि से बचा जाता है। और वहाँ ऐसे में हथौड़े चल रहे हैं, बड़ी भारी मशीनें ले जाई गई हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलर्ट के बाद वहाँ मज़दूरों को काम में लगाया गया। जो मरे हैं उनके लिए हमारी शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों की
कारगुजारी ये रही है या जिन जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में लागू यूसीसी में विवाह और वसीयत पंजीकरण से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को बाहर करने के विरोध में जिले भर में बार कार्यों को रोका गया। रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने AIG दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि 12 दिन से अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक कार्य बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। धर्मेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट हूँ जी और वाइस प्रेसिडेंट भी पूर्व में रहा हूँ जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर उधमसिंह नगर का। आज हम लोग जो एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए हैं, जिला बार एसोसिएशन उधमसिंह नगर एवं खडीमा बार एसोसिएशन और सितारगंज बार एसोसिएशन सभी लोगों ने अपने हड़ताल कर रखी है और कुछ कानूनों में जिसमें अधिवक्ताओं का काम छीना जा रहा है और ऑनलाइन सारे काम किए जा रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें हम लोगों ने किया गया इस पर दोबारा पुनः विचार करें और इसको वापस लें। नमस्कार बंधु, मैं बताना चाहता हूं कि आज हमने जिला बार एसोसिएशन जो हमारी रुद्रपुर की कमेटी है उसी के साथ साथ जसपुर से लगाकर सितारगंज तक की हमारी जितने भी बार हैं सभी के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने एक संयुक्त ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मुख्यतः 2 बिंदु हैं। पहला हमारा यह है कि जो CSC सेंटर पर पोर्टल बनाया गया है, UCC पोर्टल पर CSC सेंटर का जो पोर्टल बनाया गया है कि उसको बाहर कर अधिवक्ताओं का पोर्टल बनाया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है कि भविष्य में जो प्रस्तावित पेपरलेस रजिस्ट्री है उससे हमें बाहर न किया जाए। चंपावत जिले के बाराकोट बाजार कूड़े के ढेर से लदे हुए हैं। जिला पंचायत चंपावत के द्वारा लंबे समय से कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बगोली व लोगों ने कहा, बाराकोट बाजार में लोहाघाट अल्मोड़ा से आने वाले पहले दर्शन कूड़े के ढेर के होते हैं। वह तथा क्षेत्र की जनता, स्कूली बच्चे, कर्मचारी, व्यापारी कूड़े से काफी परेशान है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और बाजार का सारा उस तरफ बाजार और यहाँ पर सामान। बाराकोट पूरे बाज़ार में जो बाराकोट का इन है और आउट है उसमें जो कूड़े की पूरी भरमार पड़ी हुई है, जिसमें लगातार जिला पंचायत द्वारा पूरे व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे आवागमन में आने जाने वाले यात्रियों और जो पैदल चलने वाले हैं और स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता है, जिससे प्रशासन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस जो माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत का जो ये अभियान है और इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसमें लगातार कूड़े का निस्तारण नहीं करने पे लोगों की बहुत आक्रोश है और स्कूली बच्चे को परेशानी होती है और गाड़ी में आवागमन करने वाले लोगों को भी इससे बहुत ही मुश्किल आवागमन करने में होती है। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड STF और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार किया है। इनामी अपराधी गुरदीप उर्फ गुरप्रीत सिंह वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। गुरप्रीत सिंह ने वर्ष 2020 में मेरठ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षित कुमार से मकान और प्लॉट दिलाने के नाम पर 27,37,000 रुपए की ठगी और धोखाधड़ी की थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय स्तर से DGP महोदय द्वारा वर्तमान में इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर के नेतृत्व में जनपद में लगातार इनामी अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है। कल इसमें उधमसिंह नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमारी कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस और STF कुमाऊं यूनिट द्वारा एक संयुक्त टीम में ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 5 सालों से फरार एक इनामी को हमने गिरफ्तार किया है। 2020 में कोतवाली रुद्रपुर में एक 420 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त गुरप्रीत द्वारा प्लॉट खरीदने के नाम पर, बेचने के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी की गई थी। ये आरोपी 5 साल से फरार था। हमारी टीम के द्वारा संयुक्त इसमें एक्शन लिया गया STF कुमाऊं यूनिट के द्वारा और इसको थाना सदर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।
इसे आज रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लालकुआं क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशरों द्वारा निर्धारित खनन रेट से 2 रुपए कम दिए जाने के बाद खनन व्यवसायियों में आक्रोश पनपता जा रहा है, जिसके तहत आज गोला खनन वाहन स्वामियों ने बेड़ी पड़ाव में बैठक करते हुए लालकुआं क्षेत्र के 16 स्टोन क्रशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये आज हमारी गोला खुले मात्र अभी 12 दिन हुए हैं, अभी पूरे वाहन गोले में उतरे भी नहीं है। उसके बावजूद इनने 2 रुपए हमारे रेट कम कर दिए हैं। 30 रुपए रेट खोला था, 2 रुपए कम कर दिए हैं। उसके विरोध में आज सारे क्रेशर स्वामियों के विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे खनन गेट बंद हैं और लगातार जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती है लगातार हमें आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक हमारे रेट रिवाइज नहीं हो पाते हैं तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि मैं प्रशासन से भी और क्षेत्रीय विधायक जी से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप इस क्षेत्र में लगातार एक भ्रामक स्थिति पैदा हुई है, विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि एक रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गोला खनन इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए और क्षेत्रीय विधायक जी को भी जिस तरीके से उनने अभी तक हमारी सारी लगभग कुछ बातें यहाँ पर हमारी मनवाई है, उस तरीके से उनको भी इस आंदोलन में कूदना चाहिए, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि कहीं ये स्थिति क्रेशर स्वामियों और वाहन स्वामियों के बीच एक विस्फोटक ना हो जाए, इसलिए स्थिति को देखिए। पहले तो ऐसा है, मेरी ग्राम पंचायत है, ये मेरी ग्राम पंचायत में आपका धन्यवाद। देखो, आंदोलन नहीं है, ये रोजी रोटी का मामला है। ये आंदोलन क्या है, ये तो राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है। मैं तो राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ, लेकिन ये राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन लग रहा है मुझे, क्योंकि बच्चों को अगर रोजी रोटी हमारा जब पेट में लात पड़ेगी तो आदमी क्या करेगा बताइए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हमारा लड़ाई केवल क्रेशर एसोसिएशन से है, क्योंकि इन्होंने पहले हमारे रेट 30 रुपए के अंदर और 32 रुपए के बाहर खुलवाए। अभी 10 दिन भी हमारी गोला नहीं चली और इन्होंने 2 रुपए रेट कम कर दिए। अब बताइए, 28 रुपए में ये कहते हैं कि 28 से नीचे हमारा क्रेशर चलना संभव नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि 32 रुपए से नीचे हमारा गाड़ी चलाना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमको 32 रुपए से नीचे तो वो पड़ती नहीं आ रही है। तो ये अभी तो आंदोलन की शुरुआत है भाई साहब। ये तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये रोजी रोटी का मामला है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले के दौरान क्रेता एवं विक्रेता के बीच संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नैनीताल जिले के 8 विकास खंडों से आए स्वयं सहायता समूह के 100 से अधिक उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ग्रामोत्थान परियोजना रीव द्वारा आयोजित क्रेता विक्रेता कार्यशाला में महिला उद्यमियों एवं विक्रेताओं के बीच संवाद एवं बाजारी अनुबंध पर चर्चा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एमपी मध्य प्रदेश से आदिवासी लोग हैं और प्रकृति इसका ज्ञान है सर। जैसे शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस्ट्रिक के लिए इसकी दवा हम बनाकर देते लोगों को, जिसके चलते इनका लाभ उठाते हैं और बड़े बड़े दूर हम मेले में जाते हैं। जैसे हो गया शिमला हो गया। हल्द्वानी के बारे में कैसे पता? हल्द्वानी से हमको हमारे पास मैसेज आता है सर, और मैसेज के द्वारा हम पहुँच जाते हैं और हमको स्टोर दिया जाता है। एमएसएमई से हम चलते हैं, सरकार हमको खुद बुलाती है, हमारा रहना खाना सब सरकार झेलता है। हम जात के आदिवासी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील है, मैं जात का आदिवासी हूँ और मेरी खेती बाड़ी सब जड़ी बूटी का है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ग्राम्य विकास विभाग के सौजन्य से जो हमारा USRLM है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो हमारी योजना है, उसके द्वारा, उसके सौजन्य से और उसी के तत्वाधान में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि इससे पहले भी सरस मेले का आयोजन किया जाता रहा है, और जो ये मेला है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये एक, सबसे पहले तो ये एक व्यावसायिक मेला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो NRLM स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ होती हैं, उन्हें निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के हम लोग उन्हें यहाँ पर स्टॉल देते हैं।
यहाँ पर 250 हमारे स्टॉल लगाए गए हैं, इसीलिए जहाँ पर महिलाएं अपने जितने भी उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी कर रही हैं, जिससे कि उनका विक्रय हो और उनको मार्केटिंग का एक केंद्र उनको यहाँ पे प्राप्त हो। हमारे यहाँ पे 191 ऐसे स्टॉल हैं जहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल मिले हैं। बाकी हमारे दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर, जैसे कि केरला, कर्नाटका, आपके यूपी, बिहार, राजस्थान और बहुत से वेस्ट बंगाल, आसाम, आपके यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट से भी, तो इतने सारे राज्यों के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर इतनी विविधताएं देखने को आपको मिलेंगी और यहाँ पर एक तरीके से तो पहले तो ये उत्पादों की प्रदर्शनी है, उनका विक्रय केंद्र है, साथ ही साथ ये कई संस्कृतियों का एक मिलन केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ ये लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे के अनुभवों को यहाँ पे प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ शाम के समय 4 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों में एक दूसरे की संस्कृति देखने को भी मिलेगी, न सिर्फ सुनने को मिलेगी, देखने को भी मिलेगी। तो आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सभी इस मेले में आएँ और इस मेले का आनंद उठाएँ। सरकार का बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जो हर समय पर स्टॉलों के माध्यम से हमारे एसएचजी को बढ़ावा मिलता है, उनके उत्पादों को बढ़ाने का, क्योंकि अगर ऐसे मेले अगर ना लगाए जाएं तो महिला जो समूह अपना मिल करके अपना उत्पाद बनाती है तो वो ऐसे ही डंप पड़ जाएगा। और दूसरा, इस टाइम पर सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि हमारे नज़दीकी शहर में जो है यहाँ नैनीताल ज़िले में इस टाइम पर सरस मेला लगाया गया है। आज मेरे ख्याल से 3 साल बाद ये मेला लगा, तो लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और प्लस स्वयं सहायता समूह को जो नगर निगम की ओर से हमारे जो एसएचजी बने हुए हैं, जिसमें कि मेरे 4 एसएचजी ने समय पर स्टॉल लगाया है। एक कल्पना स्वयं सहायता समूह, मनोबल स्वयं सहायता समूह और महिला आदर्श स्वयं सहायता समूह, तो इस तरह के अपर्णा, तो इन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट जो है, किसी ने मसालों का लग कर रखा है, तो किसी ने मडवे के नमकीन बिस्किट वगैरह बना रखे हैं, तो किसी ने चिप्स पापड़, होली का टाइम आ रहा है ये बना रखे। तो काफ़ी मतलब आज क्रेज़ बहुत अच्छा था, क्योंकि आज इतवार रविवार भी है और क्रेज़ अच्छा है, अच्छी सेल बिक्री हो रही है और सभी विभागीय अधिकारियों का, सरकार का हम तहे दिल से फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो माँ गिरजा स्वयं सहायता समूह से मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और नगर निगम से हम जुड़े हैं, वहाँ से हमको ये मिला है मेला। प्रोडक्ट मेरा जूट बैग है, अचार हैं और कलर हैं मेरे। कल्पना है, मेरे तो 4 हैं और स्वावलंबिक है। लालकुआं कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी के श्रमिक और खनन कार्य से जुड़े हजारों वाहन स्वामी आज सड़कों पर उतरे हैं और स्टोन क्रशर संगठन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उन्होंने वाहन स्वामियों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसी को लेकर आज हजारों वाहन स्वामी और मजदूरों ने लालकुआं में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील परिसर पहुंचकर वाहन स्वामियों ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। 108 कुंटल प्रत्येक वाहन किया और जो भी हम नारे लगाएंगे वो हमारे परेशान शोषित मुझे लग रहा है और रोजी रोजी का संकट इनके पास खड़ा है। ये शौक से सड़कों पर नहीं उतरे हैं और जो राजशाही कर रहे हैं, मैं राजशाही ही कह सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्रवादी तो है नहीं, हिटलर शाही चल रही है और पूंजीपतियों के दबाव में इनको इनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देवभूमि और मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में मैंने गौला खनन समिति को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से हम लड़ाई लड़ते हैं, इस लड़ाई को भी मुखर होकर लड़ेंगे और धृष्ट राष्ट्र की सभा में जिस तरह से सारे महात्मा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे महारथी चुप थे, उसी तरह से गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तमाम और ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पर शासक नहीं बोल रहे हैं, हमारे भाग्य विधाता नहीं बोल रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जागो, और जागोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ तुमसे सवाल पूछेंगे। जब उत्तराखंड के लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे, लोग अपने रोजगार के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, तो तुम कहाँ थे? उसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ हैं उनसे जो हमारे बच्चे हैं वो भी पूछेंगे कि भाई हम करने टाइम पर तेरा पिताजी विधायक बना था तो उसने कुछ नहीं किया जनता के लिए, गाली देंगे। तो ऐसे गाली खाने वाले काम मत करो। शासन से कोई बड़ा नहीं होता है,
और ये मान जाएंगे, नियम के अंतर्गत मान जाएंगे तो ठीक है। अभी हमने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया, नहीं मानेंगे तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। गरीब को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, किसी का रोजगार नहीं छीनने दिया जाएगा। अधिकार किसी को नहीं है। ये देवभूमि में है, ये देवभूमि में सबको खाने और जीने का अधिकार है। देवभूमि में किसी को परेशान करने का, किसी को हिटलरशाही से दबाने का, किसी के रोजगार को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा तो वो बर्दाश्त योग्य है भी नहीं और उसको किया भी नहीं जाएगा किसी भी हिसाब से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये स्टोन क्रेशर वालों का ही बार बार मामला क्यों उठता है? कहाँ है शासन प्रशासन? उनको जागना चाहिए और शासन प्रशासन पे ये जो पूंजीपतियों के सेटिंग गटिंग का खेल कर रहे हैं ना, इसको पटाख सेप करके, अरे एक तरफ 10 आदमी, एक तरफ हजारों आदमी, ये हमारा शास्त्र भी कहता है, ग्रंथ भी कहता है, जिधर जनता की आवाज हो, जिधर गरीब की आवाज हो, उधर की बात को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनने हैं तो ये अन्याय और अत्याचार है, इसको बर्दाश्त नहीं करें। से लेकर के राजपुरा तक के सारे वेदवान स्वामी और सभी मजदूर लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सबकी लड़ाई एक ही है, पेट की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है और सबकी मांग एक ही है कि जब तक रेट नहीं तब तक रेट नहीं। यही है कि अभी तो हमने क्रेशर यूनियन का जो है आज पुतला फूंका और क्रेशर यूनियन के खिलाफ हमने ये आक्रोश जताया है और सरकार को भी हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन 10 लोगों को होश में लाइए, क्योंकि ये 10 लोग पूरी सरकार को चलाने का दावा करते हैं, जबकि ये 10 लोग सरकार से बड़े नहीं है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं 10 लोगों को होश में लाइए। हमको तो 30 रुपये का रेट देने को तैयार नहीं है और अपना 100 रुपये कुंटल का माल बेचते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से भी कि इनको होश में ला करके हमारे रेट तय करवाएं और हमारी गाड़ियाँ चलवाएं, और अगर नहीं चलवाए तो आज तो लड़ाई केवल क्रेशर यूनियन के खिलाफ है, अगली लड़ाई फिर सरकार के खिलाफ होने के लिए भी हमको मजबूर होना पड़ेगा। ड्राइवर बुला लिया तो अब क्या मतलब है पैसे कम करने का? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मतलब है रेट कम करने का हमारा? सही बात है भाई, जब 300 रुपये रेट है, हमको 800 रुपये गाड़ी बच रहा है, तो क्या मतलब है हमारा रेट कम करने? क्या है अंतिम चेतावनी आपकी? और मेरी अंतिम चेतावनी परसों को 10 बजे। आज क्या बार है? आज मंडे है जी, आज सोमवार है ना, सोमवार, कल मंगल, परसों बुधवार। अगर कल तक क्लियर नहीं हुआ, परसों बुधवार को हम देवभूमि क्रेशर के आगे ही आत्मदाह करेंगे, क्योंकि क्रेशर यूनियन जो है कहती है कि रेट को कम कीजिए, या तो क्रेशर हटे या तो क्रेशर हट जानी चाहिए, नहीं तो हम अपना आत्मदाह करेंगे। हमने विधायक लालपा विधानसभा के मोहन सिंह बिष्ट जी को कन्फर्म कर लिया है, अभी लेटेस्ट है, 5 मिनट पहले हमने फ़ोन किया है बिष्ट जी को। हमने कहा हम परसों 10 बजे आत्मदाह करेंगे। कि जो लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन तो उनकी मांग रेट को लेके और जो है इसमें जो उनका प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा है और हमारा प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी कुछ सलूशन निकले, जिससे कि सभी लोगों के जो है वो जो रोजगार है वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चले। इसके अलावा बिल्कुल इसमें आज ही ये मैटर जो है वो संज्ञान में आया है और इसमें जो भी शिकायत है उनका तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके विषय में आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में आज से बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझा हूँ, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए हैं उनसे मैंने जब बातचीत की, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है, यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है, जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि ये प्रीपेड मीटर है, जबकि मैंने जब उनसे समझा इस बात को, पूरा मीटर को अभी मैंने देखा, समझा, बातचीत की एक्सपर्ट से, था उनका केवल इतना कहना था कि जो पुराना मीटर है
जिस प्रकार उसमें जिस प्रकार से वो मीटर चल रहे थे उसी प्रकार ये मीटर भी चलना। केवल इसमें अपग्रेडेशन ये है कि आपको घर बैठे आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्च हो रही है, कितना समय इसमें लग रहा है, वो सारी बातें आपको घर बैठे आपको मिल रही हैं। और मैं जो कांग्रेस के लोगों उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भ्रम फैलाकर जनता के बीच में गलत संदेश न दें। हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हम पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में पैसा बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता का भला हो सके। इसी कारण से जो मैंने अभी बातचीत की है उसमें बताया गया कि भाई जो ये मीटर लग रहे हैं इससे आपका जो बिल है आपको अपने आप पता चल जाएगा, कब आपको बिल कैसे जमा करना है, क्या करना है। आपको ऐप एक मोबाइल में दी जा रहा है, कितना आपने खर्चा किया, कितना, सारी बातें, यानी केवल एक ऐप के माध्यम से आप सारी बातें जो आपके बिजली की चीज़ें हैं वो सारी आप लाइट की चीज़ें घर में बैठे पता कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आपका मीटर ख़राब होता है, किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको देनी होती है तो किसी को ज़रूरत नहीं है, यूपीसीएल को खुद स्वयं पहुंच जाएगा कि उनका मीटर ख़राब है, यहाँ पर ये ख़राब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इसीलिए इस कारण से अपने निवास पर मैंने ये मीटर लगवाया है। और मैं इसीलिए आप सबको भी मैंने आमंत्रित किया कि जनता के बीच में जो कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा उसको आपके माध्यम से भी दूर किया जाए। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जनता से, कि अपने घरों में इस स्मार्ट मीटर को लगाएं और निश्चित रूप से उनको लाभ होने वाला है। सर, स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है, सबको फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना लगाने का है ना मीटर का है, ना आज चार्ज है ना इस मीटर का कभी भी चार्ज आएगा, ना एक्स्ट्रा चार्ज जनता को कभी भी बियर नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को। एक ये रहा, लोग मिसलीड कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ मैसेज में कि ये अकेले उत्तराखंड में नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार में चल रहा है, पूरे भारत में। इवन वेस्ट बंगाल इसमें टॉप परफॉर्मर है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपका उत्तराखंड भी चल रहा है। उत्तराखंड सेकंड फेज में आया है, उत्तराखंड अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेज में है। और जो लगातार लोग मारपीट करते हैं, ठीक है हम नॉर्मल होते हैं, हम तो सीधा सा एक टेंडर पाते हैं, हम एक एम्प्लॉय टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, अपने घर का खुद ही तो ईंट नहीं रखते ना, घर के बनाने के लिए किसी न किसी ठेकेदार को चाहिए, कोई ठेकेदार ही आपको घर बनाता है। मैं बता इसमें क्या है कि आपका पोस्ट पेड मोड है, जैसे बिल आ रहा था वैसे आ रहा था। इसमें एक ऐप दिया जा रहा था आपको मोबाइल में, ऐप आप हर घंटे का कंजप्शन देख सकते हैं कि हमारे घर में किस घंटे कितने यूनिट चल रही है। तो यूनिट गलत होने का चांस, या मीटर रीडर आता है कुछ भी एक पॉइंट गलत करने से आपका बिल बढ़ जाता है, या मीटर रीडर पे भरोसा करते हैं कि मीटर रीडर आया, फिर आप जेईएसडीओ साहब के पास सबके पास जाते हैं कि हमारी रीडिंग गलत आई। इसमें रीडिंग गलत हो ही नहीं सकती, इसमें आपको खुद ही देखना होता है, आपके पास आता है वही डेटा यूपीसीएल के पास जाता है, इसमें रीडिंग का गलत होने का चांस नहीं है। दूसरा है कि आपका जब ये सारे जगह मीटर लग जाएंगे तो ट्रांसफार्मर पे लोड पता चल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ और ट्रांसफार्मर बढ़ाने हैं तो सरकार को, यूपीसीएल को मालूम चलेगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है और बढ़ा के ट्रांसफार्मर रखने हैं, तो वो सुविधाएं आपको बिना बताए, बिना कंप्लेन किए यूपीसीएल कर सकती है। इसमें मीटर में भी आपको रीडिंग दिखता है, मतलब ये स्मार्टफोन होना ना होना वो रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मार्टफोन है तो नो डाउट आप और अच्छे से देख सकते हैं, स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप इसमें मीटर में भी आपको रीडिंग पर आवर रीडिंग दिखती रहती है। एक तो रीडिंग डिस्प्ले है, दूसरा है कि आप किसी से भी हेल्प लेके अगर आपके यूपीसीएल गए तो यूपीसीएल आपको हमेशा हेल्प करेगा कि इसमें कितना रीडिंग है। और आपके पास कोई भी कंप्लेन कभी भी आ रही है, आप 1912 सरकार का नंबर है, यूपीसीएल का नंबर है, 1912 पे आप कंप्लेन करके तुरंत ही रेज कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।